पांडवों के कितने पुत्र थे, कितनी पत्नियां थी, किस पत्नी से कौन कौन से पुत्र हुए थे, ऐसे कई सवालों के जवाब आज आपको मिलने वाले हैं, जिसे शायद बहुत कम लोग जानते हैं। आप जानोगे तो दंग रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, पांडवों को द्रौपदी के सिवा भी सभी को और भी पत्नियां थी और सभी से पुत्र भी प्राप्त हुए थे। आज इस वीडियो में इन सभी बातों को विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं युधिष्ठिर की, जो महाभारत के मुख्य पात्रों में से एक हैं। उनका एक नाम धर्मराज भी है। वह यमराज के अंश अवतार माने जाते हैं। यदुकुल और चंद्रवंश में जन्मे युधिष्ठिर के पिता पांडु थे और माता कुंती। कुंती ने जब यम का आह्वान किया तब युधिष्ठिर जन्मे थे। युधिष्ठिर के 2 पुत्र थे। युधिष्ठिर के 5 भाई अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और कर्ण। हालांकि कर्ण भी कुंती के पुत्र हैं। यह बात युधिष्ठिर को बाद में पता चली थी। यह बात कम लोग जानते हैं कि उनकी 2 पत्नियां थीं, द्रौपदी और देविका, और दोनों से ही इनको पुत्र प्राप्त हुए थे। युधिष्ठिर भाला चलाने में पारंगत थे। उनके गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हें इस शस्त्र विद्या का उपयोग करने में पारंगत किया था। दरअसल द्रौपदी ने युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव से विवाह किया था, लेकिन इन 5 पांडव भाइयों की अन्य पत्नियां भी थीं, जैसे कि भीम ने काशीराज की पुत्री बलंधरा से विवाह किया था। हिडिंबा से भी विवाह किया था, जिससे उन्हें पुत्र हुआ था। अर्जुन ने श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से विवाह किया, जिससे उन्हें वीर पुत्र अभिमन्यु के पिता बनने के गौरव प्राप्त हुआ। अर्जुन ने नाग कन्या उलूपी और चित्रांगदा से भी विवाह किया था, जिनसे 2 पराक्रमी पुत्र हुए। हालांकि यह अपने नाना श्री के यहाँ ही रहते थे। महाभारत युद्ध में इन्होंने भी भाग लिया था और वीरगति को प्राप्त हुए थे। नकुल की पत्नी का नाम करेनुमति थी और उनके पुत्र प्राप्त हुआ था। सहदेवी की पत्नी विजया थी और उसे भी एक पुत्र हुआ था। चलिए जानते हैं महाभारत काल में पांडवों के पुत्रों की संख्या कितनी थी और पांडवों को किस पत्नी से कौन से पुत्र की प्राप्ति हुई थी। सबसे पहले बात करते हैं पांडव में सबसे बड़े युधिष्ठिर की, जिनको 2 पुत्र थे, जिसमें द्रौपदी के पुत्र थे प्रतिविंध्य और देविका के पुत्र थे धौधेय थे। देविका शैव्य राजकुमारी व गोवसन की पुत्री थी। गोवसन की सेना महाभारत में पांडवों की ओर से लड़ी थी, यद्यपि इनके महाराज सिंधुराज जयद्रथ कौरवों के साथ थे। बात करते हैं भीम की, जिन्हें 3 पुत्र थे। द्रौपदी से शुद्धसोम और हिडिंबा से घटोत्कच व बलांधरा काशी की राजकुमारी थीं, जिससे से सर्वंग नाम का पुत्र था। भारत की नायक अर्जुन के 4 पुत्र थे। उलूपी से इरावन, चित्रांगदा से बभ्रुवाहन, सुभद्रा से अभिमन्यु व द्रौपदी से श्रुतकीर्तिया, जिसे श्रुतकर्मण कहा जाता था। बभ्रुवाहन को छोड़ अर्जुन के अन्य 3 पुत्रों का वध कुरुक्षेत्र के युद्ध में हुआ था। नकुल के 2 पुत्र थे, द्रौपदी से शतनिक व करेनुमति से निरामित्र। द्रौपदी के 5 पुत्रों में शतनिक सबसे वीर थे। करेनुमति चेदी की राजकुमारी व शिशुपाल की पुत्री थीं। सहदेव के 2 पुत्र थे। द्रौपदी से श्रुतसेन नाम का पुत्र था और विजया से सुहोत्र नाम का पुत्र था। विजया मद्र देश की राजकुमारी थी। इस प्रकार महाभारत के अनुसार पांडवों के कुल 11 पुत्र थे, लेकिन अभिमन्यु की मृत्यु के बाद ही उनका वंश नष्ट हो गया था। वह इसलिए कि अभिमन्यु का विवाह महाभारत युद्ध के पहले राजा विराट की कन्या उत्तरा के साथ हो चुका था, लेकिन उत्तरा ने एक मृत बालक को जन्म दिया था। अश्वत्थामा ने उसे मार दिया था, जिसे श्री कृष्ण ने पुनः जिंदा कर दिया था। इन सब के नाम महाभारत में वर्णित हैं। कई बड़े बड़े कारनामे भी बताए गए हैं, जिसे हम आपको बताते रहेंगे। महाभारत में ऐसी कई रोचक बातें आज भी छिपी है। ऐसी रोचक बातें जानने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।